येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति नराणाम् येषामाभिरकन्या प्रियगुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंगः कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलक भालकम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यादवेन्द्रांघ्रिजुगलध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोविंद बोलिए साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया कि किसी तत्व के निर्णय के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है और प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। एक प्रमाण तो आप लोग जानते ही हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। आप लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सूंघते हैं, जो रस लेते हैं, जो स्पर्श करते हैं, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन सब वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से हल नहीं होती। जैसे दिन में आकाश में तारे नहीं दिखाई देते, तो क्या तारे होते ही नहीं? जैसे रात हुई वैसे ही फिर दिखाई पड़ने लगते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की गति बहुत थोड़ी सी है। हमारी आंखें कितनी दूर देखेंगी? 1 फरलांग, 2 फरलांग, 10 फरलांग, अरे खुर्दबीन भी लगा लो तो भी अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं देख सकते। अतएव दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। इससे हमारे संसार में बहुत काम चलता है। आप लोग अपने बाप को बाप कहते हैं, मां को मां कहते हैं, ये सब अनुमान प्रमाण है ना। न आपने बाप का अनुभव किया
कि ये मेरा बाप है, और न मां का अनुभव किया। आप जब पैदा हुए सब भूल गया, लेकिन मां ने कहा, बाप ने कहा, पड़ोसी ने कहा। अनुमान से बहुत काम होता है संसार में। इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, तमाम देश है, तमाम बातें हैं, आप मानते हैं उनको, और फिर भी अनुमान से सब बातें सिद्ध नहीं होती। तो शब्द प्रमाण से आप काम चलाते हैं। रेडियो सुन रहे हैं, हाँ क्या हुआ, अमुक देश का राष्ट्रपति मर गया, बस मान लिया। थोड़ी देर में खबर आई, नहीं नहीं वो खबर गलत थी, वो अभी मरे नहीं है, फिर मान लिया। टेलीविजन है, तमाम साधन हैं, पुस्तकें हैं तमाम, आप लोग पढ़ते हैं साइंस वगैरह में, सब मान लेते हैं। जितनी रिसर्च अब तक हुई है, वैज्ञानिक उसको मान करके उसके आगे चलते हैं, अन्यथा वो वहीं पड़े रहे हमेशा। तो शब्द प्रमाण सबसे अधिक पॉपुलर है और उससे सब काम चलता है। जहां प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण काम नहीं करता, वहां शब्द प्रमाण से काम आप संसार में भी चलाते हैं। अचिंत्या खलु जे भावा नतांस तर्केण योजयेत। जो सब्जेक्ट इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उस विषय को शब्द प्रमाण से समझा जाता है, माना जाता है। जैसे एक मोटी अकल में समझिए, एक 5 वर्ष का बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, क्यों मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं कि पापा का बेटा हूं? वो भोला भाला बालक, काम दोष से रहित, उसको माँ बाप समझाने के लिए कोई लॉजिक नहीं लाते। मान लो हाँ दोनों का बेटा है तू, दोनों का बेटा मैं कैसे हूं? चुप, तमाम बकबक करता है। मैं कहता हूं मान ले, बस शब्द प्रमाण। जब तू बड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे ही संसार में जब आप देखें कि बिना उस क्लास में गए, जो काम वाला क्लास है, उस बच्चे को हम नहीं समझा सकते, तो फिर जो और आगे वाली स्पिरिचुअल बातें हैं, आध्यात्मिक जगत की बातें हैं, वो कैसे प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध होंगी? तो ऐसे ही ये सब्जेक्ट है, मैं कौन हूं। मोटी अकल में आप बोल सकते हैं, जो मेरा न हो वो मैं, मेरा न हो। आप लोग बोलते हैं ना, मेरा शरीर मोटा हो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, तो आप शरीर नहीं है। कोई अपना आपको शरीर नहीं मानता। अगर शरीर माने तो देखो, आप
जब तक पिता जिंदा था, मां जिंदा थी, आप सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, हैं? और जब वो मर गए, उसकी लाश चिता पर बैठाई गई, आग लगा दी गई, अब आप जला रहे? हाँ, हे राम राम राम, अपने बाप को जला रहे? अजी वो तो चले गए। वो चले गए तो इसका मतलब आप जानते हैं वो अलग है, शरीर अलग है। हाँ हाँ जी, मालूम है। अब बांस लेकर के अपने बाप की खोपड़ी पे मार रहे हैं, कपाल क्रिया की होती है ना। ये अपने बाप के प्रति आप व्यवहार कर रहे हैं। हाँ जी, वो बाप तो गए 4 बजे। तो जो मेरा ना हो, अर्थात शरीर मेरा है, मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी तो हमने कल पिताजी को डांट दिया। तो जो मेरा ना हो, मेरा मकान, मेरी स्त्री, मेरा पिता, मेरी मां, मेरा बेटा, मेरा शरीर, जहां जहां मेरा लगा रहे हो वो मैं नहीं है। मेरा जहां समाप्त हो जाए वो मैं है। लेकिन वो शब्द प्रमाण से सिद्ध होगा। अतएव वेदों के द्वारा आपको बताया गया, ये मैं नाम के तत्व को वेदों, शास्त्रों, पुराणों में जीव कहा जाता है। इसलिए कि जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित किए रहे, और उस जीव की बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा बताई गई आप लोगों को कि वो जीव भगवान की शक्ति है और चेतन है और हृदय में उसका निवास है, और हृदय में इतना सूक्ष्म है कि आज तक कोई वैज्ञानिक किसी के मृत्यु के समय उसको निकलते देख नहीं सका। बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई, लेकिन अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। गया है? किधर से गया? किसी ने नहीं देखा। कान से गया, नाक से गया, सिर से गया, कहीं छेद वोद हुआ नहीं जी। इतना अणु है और हृदय में रहता है, और सारे शरीर में चेतना बनाए रखता है। यानी स्वयं जीवित रहे और सारे शरीर को जीवित रखे। और वही सूक्ष्म जीव चींटी में भी, वही सूक्ष्म जीव हाथी में भी, सारे शरीर में चेतन बनाए रहे। आश्चर्य! उसको जीव कहते हैं। यह जीव नित्य है, ये भी बताया गया। नित्य माने सदा से था, सदा रहेगा। और ये जीव सदा से माया के अंडर में है। माया, हाँ, एक माया भी है। ये शक्ति है। जैसे जीव शक्ति है भगवान की, ऐसे माया भी शक्ति है। उस माया शक्ति के अधीन ये जीव सदा से है। एक दिन हुआ ना ना ना, लेकिन सदा रहेगा ये कंपलसरी नहीं।
अगर हम शास्त्र वेद के अनुसार साधना करके लक्ष्य प्राप्त कर ले तो माया निवृत्त हो जाएगी। निवृत्त मरेगी नहीं, आपसे चली जाएगी सदा को, औरों पर रहेगी। ये जो लोग कहते हैं एक ही ब्रह्म है, जीव कुछ नहीं, वही एक ब्रह्म सर्वत्र है, कुत्ते बिल्ली गधे और ब्रह्मा शंकर सब में। तो उनसे एक बात पूछो, क्यों जी जब एक ही ब्रह्म है सब में और कुछ है ही नहीं है, तो एक ब्रह्म अज्ञान युक्त है, हाँ, तो उसको ज्ञान हो जाए अगर, हाँ, तो फिर वो ब्रह्म हो जाएगा, हाँ, तो फिर सब ब्रह्म हो जाएंगे। है अटक गया। अगर सब ब्रह्म हो जाएंगे तो एक ज्ञानी हो जाए, बाकी हम सब लोग हो जाएं ज्ञानी। नहीं जी, अनंत ज्ञानी हो चुके हैं, सनकादिक जनकादिक सुकादिक व्यासादिक शंकराचार्यादिक, लेकिन हम लोग घूम रहे हैं 84 लाख में। हाँ, इसलिए वेदों ने कहा 3 तत्व हैं, ब्रह्म जीव माया।